हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ छावा मूवी। रिव्यू करने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं लास्ट मंथ बहुत ही ज़्यादा बिजी था, तो मैं इस मूवी को रिव्यू नहीं कर पाया ड्यू टू माई शेड्यूल। तो मैं इस मूवी को आज मैं रिव्यू करूँगा, साथ साथ में मैं एनालाइज भी करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, ये मूवी एक हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है। ये कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल मूवी है जो कि 16वीं सेंचुरी के एक बहुत ही मेगा इवेंट पे बनाई गई है, जो कि था मुगल वर्सेस मराठास। तो शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। मूवी की बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया, ये मूवी एक हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है जो कि बैटल बिटवीन मुगल एंड मराठा एम्पायर। इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो लक्ष्मी उटेलकर ने किया है, और इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है मिस्टर दिनेश विजन है। मूवी की लेंथ की बात की जाए तो ये तकरीबन 2.5 घंटे की मूवी है, और इस मूवी का जो बजट है वो तकरीबन 135 करोड़ के लगभग है। तो मूवी की बात की जाए, ये मूवी जो है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनाई गई है, जो कि बेटे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी का जो पूरा फोकस है, मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, मुगल वर्सेस मराठा एम्पायर के बीच में है, जो कि 1689 में हुआ था वॉर। और ये जो वॉर है तकरीबन 1690 के अप्रोक्स चला है। इस मूवी में जो है छत्रपति संभाजी के महाराज का जो कैरेक्टर है वो विक्की कौशल ने प्ले किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जो ये कैरेक्टर संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर प्ले किया है, छत्रपति संभाजी महाराज का, उन्होंने कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, इस कैरेक्टर को जिया है। और ये मैं कह सकता हूँ कि उनके करियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले उन्होंने उरी में और सैम मानिक शो में भी बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन इस बार तो उन्होंने उससे भी एक लेवल ऊपर किया है। एक इंटरव्यू में विकी कौशल ने बताया था कि इस मूवी के लिए उन्होंने अपना जो वज़न है तकरीबन 115 किलो किया था। एंड उनकी जो फिज़िक उन्होंने बनाया वो काबिलियत लाजवाब है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और एक्सप्रेशन है, बोलने का तरीका है, मतलब जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो तो बहुत ही लाजवाब है। और ऐसा मैंने जैसे कि मैंने बताया कि वो लग नहीं रहा इस मूवी में कि वो एक्ट कर रहे हैं, इस लग रहा है कि इस मूवी को वो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। और बात करना चाहूँगा इस मूवी में, जैसे कि मैंने बताया कि मुगल मुगल शासन के द्वारा टाइम पर बनाई ये मूवी है। तो इस मूवी में जो औरंगज़ेब, जो कि उस टाइम मुगल एम्पायर थे, उनका जो कैरेक्टर है वो अक्षय खन्ना ने प्ले किया है। अक्षय खन्ना की जो बात की जाए तो अक्षय खन्ना इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड अंडररेटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड, विच आई फील। अंडररेटेड इसलिए मुझे लगता है, जैसे कि मुझे लगता है अब तक लगता है बॉलीवुड ने उनका सही से उनकी जो काबिलियत है उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। एंड बात की जाए ना, उनके पास ऐसे जो हाइट है ना, लुक्स भी इतने चार्मिंग नहीं है, पर उनकी जो एक्टिंग है वो भी किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। इस मूवी में उनकी उनकी जो एक्टिंग है देखने को मिला, उनकी एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज कमाल के हैं। इस मूवी में केवल अपने एक्सप्रेशन और बोलने के तरीके और से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड तारीफ़ करना चाहूँगा सबसे पहले उनके जो मेकअप आर्टिस्ट है, जिन्होंने उनका मेकअप किया है, वो बहुत लाजवाब है। क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिला था, लेकिन उसको भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जो लुक है औरंगज़ेब का, वो काफ़ी हद तक टेक्स्ट बुक में मैंने देखा, काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। उनका जो हाइट, उनका जो बियर्ड लुक है, एंड जो एक्सप्रेशन है इसके, वो सब काफ़ी हद तक जो है मैच कर रहा है औरंगज़ेब के रियल कैरेक्टर से। ऑल तो मैंने कभी देखा तो है नहीं, बट बुक्स के जैसा है, उसमें उसमें देख के लग रहा है कि हाँ, उन्होंने काफ़ी हद तक मैच करने की कोशिश करी है। सपोर्टिंग कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी में रश्मिका मंदाना एज यशुबाई भोसले, जो कि वाइफ थी छत्रपति संभाजी महाराज की, और आशुतोष राणा, जो कि हम्बीर मोहिते का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। इस मूवी में डायना पेंटी भी है, जिन्होंने जो कैरेक्टर है वो जिनत निशान बेगम का कैरेक्टर प्ले किया है। एंड दिव्या दत्त जी, जिन्होंने स्वराबाई का कैरेक्टर प्ले किया है। एंड विनीत कुमार एज कवि कलश। इस मूवी का म्यूज़िक जो है वो ए आर रहमान ने दिया है, ए आर रहमान सर ने। ऑल्दो मूवी के जो सॉन्ग्स है वो ठीक है, पर जो बीजीएम है वो बहुत अच्छा है। स्पेशली जो फाइट सीन्स में जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा है।
इस मूवी में क्या ये दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज का जो त्याग और जो बलिदान है, बलिदान की कहानी जो हमें नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता थी इस मूवी से पहले, वो दिखाया गया है। और वो बताया गया है कि वो कितने ब्रेव और करेज थे। उन्होंने अकेले ही उनकी जो जो मराठा की जो सेना थी वो तकरीबन 25,000 की सेना थी, जबकि जो मुग़ल जो एम्पायर था उनकी जो सेना थी वो 8 लाख थी। इमेजिन 25,000 जो एक तरफ आर्मी है और दूसरी तरफ 8 लाख्स, जो कि बहुत नंबर बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो वो जीत तो नहीं पाए, जीतना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी सेना के सामने जीतना पॉसिबल, लेकिन उन्होंने औरंगज़ेब की मतलब बताते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए थे। और जो 9 साल तक उन्होंने ये फाइट लड़ते रहे थे, लेकिन 9 साल में वो एक बार भी नहीं हारे थे मुग़लों से। और दिखाया गया था जो उनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, उसी वजह से वो मारे जाते हैं। उनकी जो वाइफ थी, उनके दोनों भाई थे, उन्होंने धोखा दिया था संभाजी महाराज को और वो मुग़लों से मिल गए थे, और इसी वजह से वो उनको बंदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं धोखे से, वरना वो नहीं बंदी बना पाते। क्योंकि महाराज छत्रपति संभाजी महाराज ना केवल बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे बल्कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बताते हैं उन्होंने लगभग उन्हें 13 लैंग्वेजेस का ज्ञान था उनको, और बहुत सारे उन्होंने शास्त्र पढ़ डाले थे, लिख डाले थे। औरंगज़ेब का बताया जाता है कि औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर का सबसे ज़्यादा जो क्रूअल एम्परर था, वो था औरंगज़ेब, जिन्होंने बहुत ही फोर्सफुली बहुत सारे पीपल्स को इस्लाम में कन्वर्ट करा। जो नहीं करते थे उन पे जिज़िया टैक्स लगाना भी शुरू करा उन्होंने। मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में इस मूवी के जो इमोशंस हैं बहुत मतलब आपको कन्विंस कर देते हैं। एंड जो हिस्ट्री जो दिखाई गई वो काफ़ी हद तक रियल है। बात की जाए मूवी के विक्की कौशल की जो एक्टिंग है वो स्पीचलेस, मतलब कह नहीं सकते। एंड जो कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर की मैंने बताया, जैसे यशुभाई कैरेक्टर में जो रश्मिका का जो एक्टिंग थी वो काफ़ी अच्छी रही। ऑल्दो एंड कुछ लोगों को उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं लगी, पर मुझे तो ठीक लगी। आशुतोष राणा का भी काम बहुत ही अच्छा रहा। एंड जो बाकी जो कैरेक्टर्स थे, उन्होंने दिव्या दत्त जी एंड डायना पेंटी, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे इस मूवी का सबसे जो विकी कौशल और औरंगजेब का किसी कैरेक्टर का सबसे अच्छा लगा है वो है विनीत कुमार, जिन्होंने कवि कलश का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। एंड उनकी जो एक्टिंग है इसमें, उस मूवी में वो कवि बने हैं, और उनकी जो बहुत ही जो बोलने का जो उनका जो बोलने का जो कविताएं करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। और जो स्पेशली जो क्लाइमेक्स की बात करें, क्लाइमेक्स में तो आपको रोना आ जाता है कई बार। रश्मिका मंदाना ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, उनकी भी जो मेकअप है वो भी बहुत अच्छा किया गया है। और जो सभी कैरेक्टर्स की जो वॉर में जो भी आर्मर्स वगैरह जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए वो भी काफ़ी अच्छी यूज़ किए। तो मूवी की बात की जाए, मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जो स्पेशली जो सेकेंड हाफ है, स्पेशली जो लास्ट 30 मिनट्स कि किस क्रू, जैसे कि मैंने बताया था कि छत्रपति संभाजी महाराज को उन्होंने कैद कर लिया था और बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। उनके घाव पे बहुत मारा, 40, और बताते हैं कि 40 दिन तक, लगभग 40 दिन तक टॉर्चर किया था छत्रपति संभाजी महाराज को, लेकिन वो हार नहीं माने थे, वो टस से मस नहीं हुए थे। एंड उनके घावों पे नमक लगाया गया था, उनकी आँखों में सरिया डाल दिया था, उनकी बॉडी के सारे पार्ट्स काट दिए थे। ऑल दो उस मूवी में इतना बॉडी के पार्ट्स नहीं दिखाए क्योंकि नहीं दिखा सकते थे, पर जितना वो दिखा सकते थे उन्होंने दिखाया। उनकी जीभ तक काट दी गई थी, लेकिन वो तब भी वो टस से मस नहीं हुए थे। ये दिखाता है वो कितने ज़्यादा ब्रेव और करेज थे। इसका अगर 0.1% भी अगर आज की डेट में कोई हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड जैसे कि, और ये मूवी कहीं ना कहीं मुग़लों को एक्सपोज करती है। अब तक हमें दिखाया जाता है कि मुग़लों के बहुत ज़्यादा मूवियों में मुग़ल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट, अच्छे से ग्लोरीफाई करा जाता है। उनका सिर्फ अच्छा पार्ट दिखाया जाता है, लेकिन उनका जो नेगेटिव पार्ट है वो नहीं दिखाया जाता। तो इस मूवी के बाद काफ़ी हद तक मुग़ल एक्सपोज हुए हैं, और मुझे भी लगता है थोड़ा सा ओवर रेट किया है मुग़लों को। एंड जो छत्रपति संभाजी महाराज है उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता थी इस मूवी से पहले।
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो लोगों को थोड़ा पता थी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज में काफ़ी कम लोगों को पता थी, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया। आई थिंक ये गलती है बुक्स एनसीईआरटी की। इतने जो ब्रेव करेजियस वॉरियर रहे हैं उनके बारे में ना पढ़ाकर मुगलों को एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट ग्लोरीफाई किया है, जो कि जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी वेल्थ बनाई है। एंड यही कहूँगा कि आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी इमोशनल है। एंड देखिए मूवी, जिन्होंने देखी मूवी की बात की, मूवी बहुत अच्छा कर रही है अभी तक। एंड आई थिंक इसने 500 CR तक क्रॉस कर लिया है, और अब ये मूवी शायद तेलुगु और तमिल में भी डब होने जा रही है। नॉर्थ में बहुत अच्छा किया है इसने बिजनेस, जो कि मूवी डिजर्व करती थी। तो आई होप मूवी आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा, और अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।